प्रभु यीशु मसीह के हर एक पवित्र बेटे और बेटियां, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं बॉडी ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में। आप सबों को शालोम, प्रभु आप सबों को आशीष देवे। आए हम पिता के पवित्र वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 चैप्टर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 चैप्टर वचन 22 से लेकर 33 वचन तक हम देखेंगे। पिता के उन वचनों को हम सीखेंगे कि यीशु का पानी पर चलना करके जो शीर्षक लिखा है, यीशु पानी पे चल रहा है, उसके विषय में हम जानेंगे। कैसे यीशु आज आपके लिए, कैसे यीशु उस समय अपने चेलों के मध्य में, जो चेले हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बड़े मिनिस्ट्री को करके करीबन 5000 लोगों को भोजन खिलाने के बाद प्रभु अपने चेलों को एक नए जगह के लिए भेज रहा है, प्रभु के बेटे और बेटियां। और फिर हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु उनके साथ नहीं गया था, वरन वो आधी रात में पानी के ऊपर चलते हुए अपने चेलों के पास पहुंचा। हालेलुया। आए प्रभु के बेटे और बेटियां, हम प्रभु से धन्यवाद करते हैं। इस वचन को पिता हमें आत्मिक रीति के अनुसार पिता परमेश्वर रिहाबा शखलिकालाबा तलियंतलाबा शखलियतलबंतलबा हमारे जीवन में इस वचन का पिता जो उद्देश्य है पिता, हम जिस आत्मिक रीति से इस वचन के द्वारा बढ़ने पाए प्रभु जी, पिता हमें वैसा ही तैयार कर प्रभु जी। क्योंकि पिता तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं प्रभु कि तू पानी पे पिता परमेश्वर चला, क्योंकि प्रभु तुझी से ये पानी, तुझी से ये सृष्टि है पिता, और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। वरन प्रभु जो आत्मिक रीति से कमजोर है, जो आत्मिक रीति में बढ़ना चाहते हैं, और कई बार उस लहरों की तरह जो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स है प्रभु, उसके मध्य में तू आज भी हमारे लिए पिता उस पानी पे चल के आता है और हमें प्रभु यीशु मसीह तू बचाता है। आए प्रभु के बेटे और बेटियां, इन वचनों को सुनो और तुम भी पिता के वचन से तृप्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ और अपनी आत्मिक दौड़ को मसीह के प्रेम में हालेलुया रिहाबा शेखेलिकालाबस्तलियंतलबा और पवित्रताई के साथ पूरा करने पाओ। हम पढ़ेंगे 22 चैप्टर से। हाँ 22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और प्रभु के जन बोलेंगे आमीन। हालेलुया। यहाँ हम एक इंसिडेंट को देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अभी जस्ट पहले करीबन 5000 पुरुषों को क्या खिलाया? खाना खिलाया था। हालेलुया। उसके बाद हम एक इवेंट्स को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कर रहे हैं? नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। हालेलुया। क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह एक वर्ड यूज किया गया, विवश कर रहा है। हालेलुया। अपने चेलों को कहीं नाव पे बैठा कर कहीं भेजने के लिए विवश कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो।
हम इस वचन को जब पढ़ते हैं, मैंने जब जब इन वचनों को पढ़ा है प्रभु के बेटे और बेटियां, इसमें एक वचन जो 27 में लिखा है, 14 उसका 27 में, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। क्या कहता है यीशु मसीह अपने विषय में? कहता है मैं हूं। जब पुराने नियम में हम देखते हैं, वहां पे मेरा यहोवा पिता कहता है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। आई एम, ऐसा करके अपने आप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को बताता है। और यहां उसका इकलौता पुत्र जब अपने आप को डिटरमाइन कर रहा है, वो भी क्या कहता है? मैं हूं। हालेलुया। अपने लोगों को, जिसको उसने थोड़ी देर पहले विवश किया था नाव पे चढ़ के कहीं जाने के लिए, फिर जब उसके मध्य में वो आ रहे हैं, लोग जब डर रहे हैं, देन अपना पहचाने नहीं कर यीशु, हालेलुया, वो कह रहा है मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं। आज वो आपके लिए जो इन वचनों को पढ़ रहे हैं, वो उस समय जो उस नाव पे बैठकर हालेलुया डर रहे थे, उनका फेथ जो था डगमगाया हुआ था, उसके मध्य में भी परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं हूं। आज कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपके जीवन में कैसी भी प्रॉब्लम्स है, आज आपसे भी पिता का यही वचन कहता है मैं हूं, ढाढ़स बांधो। हालेलुया। प्रभु के इन हर एक वचनों को बड़े ही ध्यानपूर्वक हम समझेंगे। देखो प्रभु के बेटे 22 में कहता है कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, तब जब तक वह लोगों को विदा करे। हालेलुया। कि 5000 लोगों की जो मिनिस्ट्री परमेश्वर ने अभी करा है, अभी 5 रोटी और 2 मछली से बड़े झुंड को जो परमेश्वर ने खिलाया है, ये सारे इवेंट्स होने के बाद पौलुस, हालेलुया, प्रभु चाहता है कि अब तू क्या कर, हे जितने भी चेले, नाव पे बैठ जा और तू मुझसे पहले चला जा। मैं इनको विदा करके मैं आता हूं, तू क्या होने पाए? चला जा करके। उसमें से कुछ चेले तो जरूर ऐसे होंगे, प्रभु मैं तो तेरे ही साथ चलूंगा, प्रभु रुक जा, मैं भी तेरे साथ रुकता हूं, ऐसा करके। लेकिन हम देख सकते हैं प्रभु के पवित्र वचन कि प्रभु क्या कर रहा है? विवश कर रहा है कि तू कहां चला जा, मेरे से पहले तू चला जा। प्रभु के बेटे और बेटियां, 23 इवेंट्स करता है। 23 वचन जब पढ़ेंगे तो लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। वो मिनिस्ट्री करा उन्होंने, हालेलुया, एक बड़ा सा मिरेकल वहां पे करा। और उसके बाद वो क्या देखने को मिलता है कि एक जगह वो पहाड़ पे चला गया, प्रार्थना करने के लिए वो चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। हालेलुया। अब पिता कहां पे है? प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना करने गया है कैसा है? अकेला है, उसके मध्य में अकेले में है। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसे झील पर चलते देखकर घबरा गए। हालेलुया। हम देख रहे हैं एक इवेंट्स हो रहा है कि चेले नाव में हैं, और जब वो जा रहे हैं प्रभु के बेटे और बेटियां, तो समुद्र में, ऐसा कहे कि नाव जिस मध्य में जा रही है, उस झील में क्या होने पाया है? प्रभु के बेटे और बेटियां, वहां पे एक लहर आ गई है। वहां झील जो है उसके मध्य में लहर से डगमगा रही है उनकी नाव, क्योंकि हवा कैसी थी? सामने की थी। हालेलुया। जिस वे में नाव चल रहा है, जिस रास्ते में नाव चल रहा है, उससे सामने से क्या आ रहा है? हवा आ रहा है। उनके नाव क्या हो रहे? प्रभु के बेटे और बेटियां डगमगा रहे हैं। वो डगमगाने की वजह से वो डर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक कोई भी विश्वासी जन या एक कोई भी व्यक्ति इन वचनों को देखेगा, उन्हें यही लगेगा कि कौन सा बड़ी बात है? झील में, समुद्र में जब नाव निकलते ही है तो हवा आएंगी, आंधी आएंगे, और नाव का डगमगाना तो कॉमन सी बात है। हालेलुया। वो तो नॉर्मल सी बात है भाई, कि जब कभी वैसा एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे, देन क्या होने पाएगा? हालेलुया। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, तो जो नाव में बैठे लोग हैं, जब उनकी लहरें तेज होंगी, निश्चय है क्या होने पाएगा? लोग डरेंगे।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। वो तेज आंधी आपको एक नॉर्मल इवेंट्स लग सकता है, एक हवा का सामने का झोंका आपको नॉर्मल इवेंट्स लग सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के बेटे और बेटियां कि रात में जो तेज आंधी उठी है, जो नाव डगमगाने लगे हैं, और प्रभु के बेटे और बेटियां, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चेले जो डर गए हैं और वो सभी जो भयभीत हो गए हैं, उनके मध्य में अभी उनके इस परेशानी के मध्य में एक और परेशानी उनको दिखाई देने जा रहा था। हालेलुया। कई बार हम मनुष्य प्रभु में प्रार्थना में बने रहते हैं, प्रभु के प्रार्थना में लगातार चलते रहते हैं, प्रभु तेरी पवित्रताई में मैं बढ़ रहा हूं प्रभु, लेकिन मेरे जीवन से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे। हालेलुया। कई बार हम प्रभु के सामने कई बार घुटने टेकते हैं, कई बार अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाते हैं, लेकिन इसके मध्य में भी हमें लगता है प्रभु तेरी आवाज कहां है, प्रभु तेरी ओर से मुझे जो शांति मिलनी थी वो कहां है, मेरे लिए जो ब्लेसिंग पिता तेरे नाम से जो रखी है वो कहां है। रिहाबा शखलियंतलबा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके कई प्रार्थनाओं के बाद भी, आपके कई प्रार्थनाओं और घुटने टिकाने के बाद भी आपके हाथों में ऐसा लगता है कि जिन कार्यों के लिए मैंने अपने हाथों को दृढ़ किया, जिन बातों के लिए अद्भुत गवाही मेरे जीवन में हो जाता, अब तक मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कर रही हूं, लेकिन फिर भी आज तक सफलता नहीं आई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस नाव में बैठे, उस नाव पे सामने की तरफ आ रहे हवा की तरह आपके जीवन में भी कई परेशानियां आई होंगी, और ये परेशानियां अभी आप इसको फेस ही कर पा रहे होंगे कि देखो क्या हो रहा है कि उनके चेले जो भी नाव पे थे घबरा गए और कहने लगे वह क्या है, देखो यह भूत है। हालेलुया। जो प्रभु आ रहा है उसे देखकर लोग क्या कह रहे हैं कि भूत है करके। रिहाबा शखलियंतलबा, आपके भी प्रॉब्लम्स का कुछ ऐसा ही आपके जीवन में लगातार प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। हालेलुया। आप प्रभु के द्वारा विवश करके किसी जगह पे भेजे गए होंगे। मैं कलीसिया के कई जनों से कहना चाहता हूं कि प्रभु कुछ नए जगह पे आपको भेजे होंगे, उस मध्य में आपको कुछ परेशानी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। हालेलुया। वो प्रॉब्लम्स आपको लग रहा होगा कि अब तो ये खत्म ही हो जाएगा, एक और नए प्रॉब्लम्स आपके मध्य में आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, जितने प्रकार से आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, वो प्रॉब्लम्स के मध्य में एक वचन आपके मध्य में आ रहा है। हालेलुया। और वो वचन यीशु के मुंह से आपके लिए निकल रहा है, और वो यीशु क्या कहता है 27 में, तब यीशु ने तुरंत उनसे कहा, इस प्रकार से कहता, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। आज आपने भी डरना नहीं है, आज आपने भी हालेलुया ढाढ़स बांधना है। पिता के इस वचन ही के द्वारा आपने ढाढ़स बांधना है, क्योंकि आपके कई प्रॉब्लम्स के मध्य में, कई प्रॉब्लम्स के मध्य में, आपके कई प्रार्थनाओं के मध्य में वो प्रॉब्लम्स लगातार आपके जीवन में बनी रहेगी, लेकिन आपने फेथ रखना है, क्योंकि आपके लिए कोई आ रहा है जिसे देखकर आप क्या समझोगे, भूत आ रहा है, एक नया प्रॉब्लम्स आ रहा है। लेकिन उसी प्रॉब्लम्स को जो आप देख रहे हो, आपके जीवन में क्या आने जा रहा है, हीलिंग आने जा रहा है, आपके जीवन में डिलीवरेंस आने जा रहा है। हालेलुया। ये जो दृष्टांत हम देख रहे हैं एक नॉर्मल इवेंट नहीं है प्रभु के बेटे और बेटियां, एक आत्मिक संदेश के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। और देखो हम इस वचन को इस प्रकार से देखेंगे और किस प्रकार ये आत्मिक लोगों के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हालेलुया एक दृढ़ विश्वास की तरफ वचन हमें बनाता है और बांधता है। मैं उन चीजों की तरफ आपको एक पल के लिए खींचना चाहता हूं कि यीशु का अधिकार जो है, प्रभु के बेटे और बेटियां, जो यीशु पानी के ऊपर चल के आ रहा है, ये उसके अधिकार को दिखा रहा है। हालेलुया। वो प्रकृति के हर एक चीजों के ऊपर उसका अधिकार है। इन इवेंट्स के विषय में हम देख और समझ सकते हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं, वो प्रकृति के हर एक संकट पे, हर एक प्रकार के डर के ऊपर वो किसका अधिकार है, प्रभु का अधिकार है। क्योंकि प्राकृतिक वो जल, उसके ऊपर चल के परमेश्वर आ रहा है, प्रभु आ रहा है। हालेलुया। जो लोग डर रहे हैं उनके डर के ऊपर परमेश्वर क्या कर रहा है, डरो मत वचन करके कहता है, और ढाढ़स बांधो करके। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो अधिकार रख रहा है। हालेलुया। और जितने भी प्रकार से उन्होंने वर्ड्स को अपने लोगों के लिए बोला, वो लोग क्या होने पाए, अपने जीवन में हीलिंग एंड डिलीवरेंस को देखने पाया। और प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने विश्वास के मध्य में उनके डर जो आ गए थे, तो
परमेश्वर के वॉइस के ही द्वारा वो क्या होने पाए, मजबूत होने पाए, उनका डर खत्म होने पाया प्रभु के बेटे और बेटियां। इसी इवेंट्स में हम देखते हैं, जब मरकुस 6:45-52 तक पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:15-21 तक पढ़ेंगे, तो इस इवेंट्स में हम देखते हैं कि और क्या होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, पानी पे चल के आ रहा है प्रभु के बेटे और बेटियां, और वहां पे एक दृश्य होता है कि अभी भाई इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सामने से भूत भी आ रहा है, अब तो हमारा क्या है, बचना संभव नहीं है। अब तो हमारा निश्चय क्या है कि हमारा रब भी हमारे साथ नहीं है, हमारा प्रभु हमारे साथ नहीं है, अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता है। हालेलुया। इतना ही इवेंट्स हो ही रहा था कि जब प्रभु पास में आते उसे बोलते हैं कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं। उस मध्य में एक चेला कैसा है, पतरस कैसा है, प्रभु से कहता है कि अगर तू है तो मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। हालेलुया। पौल उस पे पतरस का फेथ बहुत ही अलग है। प्रभु के बेटे और बेटियां, हम देखते हैं कि पतरस ने क्या करा कि प्रभु अगर तू है तो मैं भी तेरे जैसा पानी पे क्या करना चाहता हूं, चलना चाहता हूं। और प्रभु ने बोला आजा। हालेलुया, तू आजा। और पतरस के विषय में वचन कहता है कि पतरस पानी पे चला। हालेलुया। जो लहर कुछ देर पहले क्या कर रही है, आपको डरा रही है, जब प्रभु आपके पास आते हैं, जब प्रभु का वचन आपके पास आता है, उस लहर के मध्य में अब आप चलने के लिए क्या हो, तैयार हो। पतरस के विषय में लिखा है कि वो पानी पे चला, लेकिन जैसे ही वो प्रभु को छोड़ कैसे आंधी को देखा, उस लहर को देखा, वापस से क्या होने चला पाया, हालेलुया, फिर से वो पानी में डूबने लग गया। हालेलुया। जब प्रभु की ओर से आपका फोकस खत्म होता है, जब पतरस ने प्रभु की ओर से फोकस को अपना हटाया और संसारिक चीजों पे जब ध्यान दिया, वो फिर से पानी में डूबने लग गया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब वो डूब रहा है, अपने हाथों को उठाकर क्या कहता है, मुझे बचा लो। हालेलुया। ये भी इवेंट्स नॉर्मल लगता है, हमें लगता है हाँ ठीक है ना, पानी में डूब रहा है। पता क्या मुझे क्या लगता है, प्रभु के बेटे और बेटियां, पतरस जो पानी में डूब रहा है, वो एक झील के मध्य में पानी में डूब रहा है। पतरस तो वही है ना जो समुद्र में मछली मारने जाता है। अरे पतरस तो वही है ना, प्रभु के बेटे और बेटियां, जो मछुआरा है। एक मछुआरा अगर पानी में डूब रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। एक मछुआरा कैसे पानी में डूब सकता है, प्रभु के बेटे और बेटियां, जो आप ही दिन रात वो पानी में रह रह के मछली मारना सीखा है, दिन रात वही उसका पेशा था, और आज पानी में डूब रहा है और कह रहा है कि प्रभु मुझे तू क्या कर, बचा। हालेलुया। कुछ देर पहले वो पानी पे चल रहा है और कुछ देर बाद वो पानी में डूब रहा है। रिहा बाशा खाली अंतलबा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के बेटे और बेटियां, कि वहां पे पतरस क्या अकेला था क्या? हालेलुया। उसके दोस्त नहीं थे क्या? उसका भाई उस नाव में नहीं है क्या? उसके साथी उस नाव में नहीं है क्या? आज आपने ध्यान दे लो, आपके घर के कई लोग, आपके कई जन आपके साथ होंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार नाव पे 12 चेले एक साथ हैं और प्रभु यीशु मसीह एक साइड से पानी पे चल के आ रहा है, लेकिन पतरस ने देखा कि अगर प्रभु तू ही है और तू ही पानी पे चल रहा है, तो मैं भी इस पानी पे चलना चाहता हूं। और जब वो पानी पे चलता है, उस समय तक जब तक उसने संसार की चीजों को नहीं देखा, उस प्रॉब्लम्स को अपने मत में नहीं लगाया, उसने पानी पे चला, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। और जैसे ही प्रॉब्लम्स को देखा, वो डूबने लग गया। डूबने के बाद वो नहीं कह रहा है अपने दोस्तों से कि तू मुझे बचाने आओ, उसके दोस्त उसको देखकर भी बचाने कोई नहीं आगे आ रहे हैं। और मुझसे ये ज्यादा देखा नहीं जा रहा है कि ये पतरस तू क्यों कह रहा है कि मुझे प्रभु तू बचा। हालेलुया। पता क्या, वो पतरस तैरने वाला है। वो पतरस क्या है, वो अपने आप में वो अच्छा तैराक है, क्योंकि वो मछुआरा है। हालेलुया। वो दिन रात पानी में जा जाकर ही मछली मारना सीखा है, बचपन से ही सीखा है, और अब तो परिपक्व हो चुका है। लेकिन प्रभु के बेटे और बेटियां, वो अपना मस्तक नहीं लगाना चाहता है। हालेलुया। भले ही परिस्थिति आपको गिरा दे, भले ही परिस्थिति आपको कैसे हालात में लेके चला जाए, उसके मध्य में आप पतरस को याद करो कि प्रभु ने जिसे उसे कहा पानी पे चल के आ, वो पानी पे चल के आ रहा है, लेकिन परिस्थितियां देखने के बाद वो डूब रहा है। उसके बाद वो नहीं अपने आप से तैर के बाहर निकलना चाहता है। हालेलुया। वो नहीं खुद का दिमाग लगाना चाहता है। वो कहता है प्रभु मैंने तो तेरे ऊपर विश्वास करके इस पानी पे चला, मैं प्रभु तेरे अनुसार मैं चल तो रहा था, लेकिन कई बार मैंने अपने दिमाग को सांसारिक चीजों में लगाया और मैं अब
डूब रहा हूं, प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालने वाला, मैंने जो कौशल सीखा है, मैं जो एक्टिविटीज को जानता हूं, मैं जो स्विमिंग को जानता हूं, मैं चाहूं तो मैं तैर के निकल सकता हूं, लेकिन प्रभु मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि मेरे हाथ को पकड़ने वाला कौन है? तू है। मुझे बाहर निकालने वाला कौन है? यहां पतरस का डेडिकेशन दिखाई दे रहा है। हे कलेशिया, आज आपका भी डेडिकेशन होना चाहिए। आप जब यीशु मसीह के नाम में जब आगे बढ़े हो, कई परिस्थिति आपको डुबाने वाली आएगी, और प्रभु यीशु आपको नहीं डुबा रहा है। आपका जो फेथ है, आपका जो आई साइट है, आपने बदल दिया है। यीशु की ओर देखना आपने कम कर दिया है। यीशु की ओर से आप अपने नजरों को हटा दिए हो। आप गिरोगे, आप डूबोगे, लेकिन उसके मध्य में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने अपने हाथों को उठाना है और प्रभु के लिए उठाना है। प्रभु से कहना है कि प्रभु तू मुझे बाहर निकाल, और प्रभु का एक हाथ आएगा और आपको बाहर निकालेगा। अपने दिमागों को जब जब आप लगाओगे, कई प्रकार से आप गिरोगे, कई प्रकार से आप डूबना आपके लिए हालेलुया कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उसके मध्य में आप अपना मस्तक लगाकर नहीं, वरन प्रभु के नाम से जब तू निकले हो, तो प्रभु के नाम में वो अपने हाथों को प्रभु के लिए समर्पित कर दो। प्रभु आपको बाहर निकालता है। हालेलुया। ये जब इवेंट हो ही रहा था, तो मेरे एक मन में ऐसी बातें आई कि हे पतरस, तू पानी में डूब रहा था। अभी से कुछ देर पहले तो उसी झुंड में था जिस नाव पे तेरे 12 दोस्त लोग के साथ तू था। हालेलुया। उन्हीं में तू भी था। ओ दोस्तों का क्या हुआ? हालेलुया। अरे तू तो बहुत दूर तक तो नहीं चला गया था। एक नाव में तेरे अपने भाई थे, अपने दोस्त थे, अपने गांव के लोग होंगे तुम्हारे। वो सारे लोग कहां चले गए? अरे किसी ने नहीं सोचा क्या कि मेरा भाई डूब रहा है? अरे किसी ने नहीं देखा क्या कि तू डूब रहा है? किसी ने तैरा नहीं, किसी ने तेरे लिए कूदा नहीं कि मेरा भाई पतरस डूब रहा है, उसे निकाल लिया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग आपके साथ होंगे, कई लोग आपके साथ चलने वाले लोग होंगे, लेकिन आपके लिए कई हाथे नहीं बढ़ने जा रहा है। कई लोगों के हाथे आपके लिए बचाव के लिए नहीं बढ़ने जा रहा है। आपके लिए एक हाथ आएगा जो फिक्स है। जब आप डूबोगे, जब आप किसी दलदल में पड़ोगे, जब किसी प्रॉब्लम्स में पड़ोगे, और आपका विश्वास मेरे प्रभु के ऊपर होगा, वो निश्चय तेरे लिए आएगा और क्या कहेगा? ढाढ़स बांध। हालेलुया। आपको क्या करेगा? आपके हाथों को पकड़कर वो आपको बाहर निकालेगा। और वचन कहता है कि जब वो नाव पर चढ़ा तो सब कुछ शांत हो गया। सभी लोग उसके सामने नील डाउन हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए वो कहता है कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो सभी नील डाउन होते कब? जब उनके जीवन में शांति आता, जब उनके जीवन में एक हीलिंग को देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके फादर जब आपके लिए कुछ करेंगे, उसके बाद आप उसको रिस्पेक्ट दो, उसके बाद उसके प्रति आप हम्बल हो। ओ हालेलुया। एक संतान का ये उत्तम कर्तव्य नहीं है प्रभु के बेटे और बेटियां। हालेलुया। आप अगर ऐसा चाहते हो कि आपके पिता आपके लिए सब कुछ करे, उसके बाद आप रिस्पेक्ट दो, कुछ सोच ऐसी हो सकती है, लेकिन मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के हर एक बेटे और बेटियां, वो फादर है जिसने आपको क्रिएट करा है। हर एक परिस्थिति में, हर एक हालातों में उसके प्रति आपने हम्बल होना है। आपको उसके लिए लॉयल रहना है प्रभु के बेटे और बेटियां, क्योंकि उसने ही आपको बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, और प्रतिदिन आपके लिए उस सूरज और चांद को आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। प्रतिदिन आपके लिए आप कई गलती, कई पाप करते हो, इसके मध्य में भी वो आपको नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो बाप है जो आपसे प्यार करता है। एक सच्चा बाप ही अपने बेटे से प्यार कर सकता है, वरना बाकी आप कैसे भी गलत में, आप नशे में हो, आप गलत डायरेक्शंस में हो, बेविचार में हो, आपको कोई बोलने आता है क्या? आपका जो अपना है वही बोलेगा, हे बेटे तेरा विवाह हो चुका है, हे बेटा तेरा अच्छा एजुकेशन नहीं होगा तो तुझे कहीं कोई नौकरी नहीं देगा। पता क्या, ये चाचा ताता ताऊ ज्यादा नहीं आते, लेकिन एक माँ है, एक बाप है जो आपके बीच में आपके हर एक प्रकार की उन गलतियों को, आपकी अच्छाइयों को देखता है, आपको हमेशा सुधारना चाहता है। हालेलुया। और इसी प्रकार हमारा फादर जो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, अपने पिता की इच्छाओं को, यहोवा पिता की हर एक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस जगत में आया, ताकि हम जो नाश हुए जा रहे थे, हम जो अंधकार में लगातार अपने आप को डुबाए जा रहे थे, हालेलुया, उस नाव पे बैठे लोगों की तरह हमारा भाई डूब रहा है, हम देखते हैं लेकिन उसे बचाने के लिए नहीं जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें आज
पवित्र 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 वचन के द्वारा हमें तैयार कर रहा है कि आज हमने क्या होना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ रखना है, क्योंकि आपके कई परिस्थितियों के मध्य में प्रभु यीशु आने वाला है और यीशु ही आकर आपको क्या करेगा, आपको ढाढ़स देगा, आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा और आपके जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। और कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूं, आज आपका विश्वास अपने लोगों के ऊपर नहीं, आपके प्रथम विश्वास, आपका पहला फेथ आपके प्रभु यीशु के ऊपर होना है, क्योंकि वही है जो आपको हर एक अंधकार से, हर एक अंधकार की योजनाओं से, हर एक परिस्थितियों से जिसमें आप फंसे हो, आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने इन वचनों को सुना है, आज इनके जीवन में एक आत्मिक दौर आने पाए, एक कॉन्फिडेंस आने पाए, और प्रभु यीशु मसीह तेरे इस पवित्र पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी ये अपने पवित्रताई में एक कदम और बढ़ने पाए प्रभु, और यीशु मसीह में और उन्नति करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हर एक जन को तेरे पाक और पवित्र लहू में छिपाता हूँ प्रभु, और प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। बोलेंगे आमेन। बंद कर दीजिए। आइए हम नहीं यहाँ नहीं वो ब्रदर सुभाष को बोले। आइए अब हम प्रभु भोज की तरफ चलेंगे। प्रभु के बेटे और बेटियां, आज उपवास